हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अगर आप मुझे Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इससे काफ़ी अच्छी नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे थ्योरी के बारे में, एक ऐसे लॉ के बारे में जो कि एक मिस्टर हेनरिच, जो सेफ्टी में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, इन्होंने इसको डेवलप किया था और इसको हम लोग हेनरिच थ्योरी के नाम से जानते हैं। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि कई सारे एक्सीडेंट्स, वो नंबर जो थे अप्रोक्सीमेट 75,000 एक्सीडेंट्स के डेटा को लिया और उसको लेने के बाद उसको एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी इजाद की जिसको हम लोग हेनरिच थ्योरी के नाम से जानते हैं। और जैसा कि उन्होंने केवल एक्सीडेंट को लेके इस थ्योरी को यूज किया था, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और अपने नॉलेज के बेस पे इसको देखा है कि ये थ्योरी केवल एक्सीडेंट नहीं, उसके अलावा भी कई जगह यूज होती है। तो चलिए पहले समझते हैं कि थ्योरी क्या है और वो और कहां कहां पे यूज होती है। तो दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखिएगा और उसका शेयर करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेनरिच ने 75,000 अप्रॉक्सीमेट एक्सीडेंट्स के डेटा को लिया, एक्सीडेंट्स को रिकॉर्ड को लिया और उसको लेने के बाद एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद उन्होंने क्या देखा, उनका ये मानना था कि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं जनरली, वो एक्सीडेंट्स अपने आप नहीं होते हैं, उनके पीछे कई कारण होते हैं, कई ऐसे रीजंस होते हैं जिनके कारण से वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। और उसका उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स निकाला और देखा कि ये 75,000 एक्सीडेंट के बेसिस पे जो 78% एक्सीडेंट्स हैं वो जनरली आपके अनसेफ एक्ट के कारण होते हैं, जो कि आपने जानबूझ के कुछ अनसेफ काम किया। और अप्रॉक्सीमेट 20% जो एक्सीडेंट है वो अनसेफ कंडीशंस के कारण होते हैं। तो यानी कि वहां पे जो कंडीशन थी वो अनसेफ थी जिसके कारण से वो एक्सीडेंट हुआ। और इन सारे के बेसिस पे उन्होंने एक एक्सीडेंट का पिरामिड बनाया और उसको इस कैटेगरीज में डिवाइड किया, 1, 29 एंड 300। मींस 129, 300 का मतलब क्या है, जो ये एक है ये आपका मेजर एक्सीडेंट है, जो आपके बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मे बी फैटेलिटी एक्सीडेंट या बहुत ज्यादा कुछ डैमेज हो गया। ये जो एक मेजर एक्सीडेंट है ये डायरेक्टली नहीं होता है, इसके पीछे कई ऐसे 29 अप्रॉक्सीमेट मीडियम एक्सीडेंट्स होते हैं या मीडियम प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आपने अवॉइड किया या जो आपके साथ हुई लेकिन आपने उस पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया। और ये 29 भी जो एक्सीडेंट्स हैं या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, मीडियम प्रॉब्लम्स हैं, आपके सामने तब आई जब आपने 300 अनसेफ एक्ट या कंडीशन को अवॉइड किया। तो बेसिकली यहां पे इस सेफ्टी पिरामिड के बेसिस पे वो हेनरिच कहना क्या चाहते थे कि जब भी आप छोटी मोटी 300 लापरवाहियों को, अनसेफ एक्ट को, अनसेफ कंडीशन को अगर आप इग्नोर करोगे तो आपके सामने 29 मीडियम टाइप के एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं और वो होगा ही होगा। और अगर आप उनको भी इग्नोर कर देते हो तो कभी ना कभी आगे बढ़ के ये एक बड़ा एक्सीडेंट आपके सामने होगा। तो ये उनका थ्योरी था। लेकिन मैंने इस थ्योरी को, जो कि केवल एक्सीडेंट पे आधारित उन्होंने बनाई थी, इसको और जगह भी इंप्लीमेंट करके यूज करके देखा है और देखने के बाद मुझे पता चला ये केवल थ्योरी एक्सीडेंट पे ही काम नहीं करती है, ये थ्योरी काम करती है आपकी बैड पे। बैड मतलब गंदा नहीं, बैड का मतलब है यहां पे B फॉर ब्रेकडाउन, A फॉर एक्सीडेंट एंड D फॉर डिफेक्ट, जो कि TPM का कॉन्सेप्ट है। और TPM के कॉन्सेप्ट में हम लोग बोलते हैं कि वी नीड टू अचीव दी जीरो बैड, मतलब जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट। और यहां पे ये हेनरिच थ्योरी काम आती है, ये हेनरिच का लॉ काम आता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने समझा कि एक मेजर ब्रेकडाउन के पीछे अगर आप 300 अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को अवॉइड कर रहे हो
तो जाके ये होगा। इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी में एक मेजर ब्रेकडाउन हो रहा है, इसका मतलब आप कम से कम 300 एबनॉर्मलिटीज या छोटी मोटी कमियों को मशीन पे अवॉइड कर रहे हो, छोड़ रहे हो, उस पर काम नहीं कर रहे हो, जिसके कारण से आपका एक ब्रेकडाउन हो रहा है। या आपकी कंपनी में आपकी मशीन पे जो डिफेक्ट बन रहे हैं, जो मेजर डिफेक्ट जनरेट हो रहा है या मेजर कस्टमर कंप्लेंट आ रही है, उसके पीछे भी आप कम से कम 300 ऐसी छोटी मोटी प्रोसेस ट्रबल को इग्नोर कर रहे हो। 300 छोटी छोटी ऐसी कमियां आई, कभी आपका मटेरियल में प्रॉब्लम आया, कभी आपके पैरामीटर में चेंज हुआ, कभी आपके मेजरमेंट यूनिट में कुछ दिक्कत हुई, कभी आपके जो ऑपरेटर है उसके स्किल में दिक्कत हुई। इस तरह की 300 छोटी छोटी कमियां हैं जिसको आपने इग्नोर किया और आपका एक मेजर डिफेक्ट, पूरा लॉट रिजेक्ट हो गया, एक कस्टमर कंप्लेंट आ गई। और एक एक्सीडेंट जिसपे ऑलरेडी हेनरिच ने तो ये थ्योरी दी ही हुई है। वो क्या कहते हैं कि अगर आपने 300 अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस पे एक्शन नहीं लिया तो आपके सामने भी वो एक ब्रेकडाउन आने वाली है। तो दोस्तों ये हेनरिच थ्योरी जो कि उन्होंने एक्सीडेंट पे लेके बनाई थी, मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट के अलावा ब्रेकडाउन और डिफेक्ट पे भी काम करती है। और अगर आपने टीपीएम के कॉन्सेप्ट को समझा है तो आपने वहां पे देखा होगा कि वहां पे हम लोग बोलते हैं कमियों को उजागर करो, कमियों को रिमूव करो, सो दैट यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट द मेजर ब्रेकडाउन, मीडियम ब्रेकडाउन्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी और आपने इस थ्योरी के माध्यम से समझा होगा कि कैसे हम ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट और डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।